प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार अभियान के तहत ओडिशा के जैतपुर जाने के लिए जगदलपुर पहुंचे, जहां जगदलपुर एयरपोर्ट पर लगभग 5 मिनट रुके और इस दौरान उन्होंने बस्तर भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। भाजपा नेताओं के अलावा कई समाज प्रमुखों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ओडिशा के कोरापुट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक और लाशें गिनने में लगा हुआ है तो वहीं कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वोटिंग करते समय याद रखिएगा कि आपको दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या सिर झुकाकर बैठे रहने वाली सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो फैजाबाद के कुमारगंज से अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान प्रियंका ने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, मोदी अमेरिका, चीन समेत पूरी दुनिया में हर जगह घूम आए, लेकिन उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जाने का वक्त नहीं मिला। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 मेहसाणा दंगा मामले में उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें जामनगर से टिकट दे सकती थी। हार्दिक पटेल ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी और इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। नीरव इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। इसके पहले 20 मार्च को भी कोर्ट ने नीरव को बेल देने से साफ इनकार कर दिया था। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 3 और लोकसभा सीट के लिए अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने बालाघाट, खरगोन और राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। फिलहाल भोपाल, इंदौर, विदिशा और ग्वालियर समेत 11 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। बीजेपी अब तक एमपी के 18 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी ने मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर पूरा भरोसा जताया। पार्टी ने रोडमल नागर को टिकट दिया है। वहीं बालाघाट से लोकसभा सीट से ढाल सिंह बिसेन को टिकट मिला है। यहां से सिटिंग सांसद बोध सिंह भगत का टिकट काटा गया। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने गजेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। भोपाल में आयोजित आदिवासी विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले शिवराज मामा को रवाना किया और अब चौकीदार को रवाना करना है। कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का साथ दिया है। दिग्विजय सिंह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अपनी इसी छवि के अनुरूप वो चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो और मान सम्मान दे रहे हैं जो जमीनी स्तर पर काम करेंगे। दरअसल दिग्विजय के कार्यक्रमों में नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बालोद पहुंचे, जहां सीएम रोड शो करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में आयोजित चुनावी आम सभा में शामिल हुए और जनता को संबोधित करते हुए अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और पिछले सरकार पर कटाक्ष करते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम भूपेश ने नक्सलियों से शांति वार्ता को लेकर बयान के बाद रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बृजमोहन का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नक्सलियों के भरोसे हो गई है। धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेड़ा आज भोपाल पहुंचे और सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा देने पर अड़ गए। वो अपने क्षेत्र में शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होने देने से दुखी थे। विधायक का कहना है कि उन्होंने स्कूल के पास बनी 2 शराब दुकानों को हटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। लोकसभा चुनाव से पहले अब मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी के किसान मोर्चा ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बना लिया है। अब ग्वालियर चंबल किसानों के घर पर दस्तक देगा, साथ ही किसानों की कर्ज माफी की हकीकत की पड़ताल करेगा। तो वहीं कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी के मामले में फ्रंट फुट पर है। मंदसौर की सुमासरा विधानसभा के कांग्रेसी विधायक हरदीप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हरदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में जाने की अटकलों को सिर्फ अफवाह करार दिया है। हालांकि हरदीप के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी की सभी सांसदों की टिकट कटने से कई सांसद नाराज हैं, तो वहीं महासमुंद सांसद चंदूलाल साहू पार्टी के इस निर्णय से फील गुड महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में हर किसी को टिकट मांगने का हक है। पार्टी में हाईकमान से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां नामांकन के बाद जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, तो वहीं लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। कांकेर क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत अंतागढ़ विधानसभा सबसे ज्यादा
नक्सल प्रभावित है। इंदौर में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए 31 मार्च को कांग्रेस होली मिलन समारोह के नाम पर 10,000 कार्यकर्ताओं के लिए भंडारा आयोजित करने जा रही है और इस कार्यक्रम का आयोजन शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार सम्मेलन कर रही है बीजेपी ने सरगुजा संभाग का आखिरी कार्यकर्ता सम्मेलन आज बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा में संपन्न किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सभी सीट को जिताने के लिए संकल्प लिया। इस दौरान रामविचार नेताम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो गलती हुई थी उससे सीख ली गई है। रायगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग प्रचार में लगने वाले होर्डिंग्स और बैनरों को इको फ्रेंडली करने का यह काम चल रहा है, उसे अनिवार्य कर दिया गया है। जहां एक तरफ पुराने पोस्टर बेकार हो गए, वहीं पार्टियों ने कुछ ही दिनों में प्रचार सामग्री उपलब्ध होने का दावा किया है। इधर अनूपपुर में आयोजित मतदान जागरूकता कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन का प्रयास है कि पिछले विधानसभा निर्वाचन से इस लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं की सहभागिता में वृद्धि हो रही है और ये अभियान 100% मतदाता सहभागिता के लक्ष्य की प्राप्ति पर चलता रहेगा। इस दौरान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में संचालित सभी 128 दाल भात केंद्रों को 1 अप्रैल से बंद करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सप्लाई किए जाने वाले चावल से संचालित ये केंद्र भाजपा शासन में साल 2004 में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र के नाम से शुरू किए गए थे। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता था। आधार कार्ड में आयु सुधार के लिए रायपुर नगर निगम मुख्यालय में 1 दिवसीय कैंप लगाया गया, लेकिन इस दौरान यहां काफी अव्यवस्था देखने को मिली। आधार कार्ड में उम्र सुधारने के लिए आए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। करेक्शन फॉर्म न मिलने के कारण कई लोग वापस लौट गए। महिला पुरुष की अलग अलग लाइन नहीं लगाए जाने से भी लोग काफी परेशान हुए। जबलपुर की जनता को एक बार फिर पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। नगर निगम ने रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने क्लियर वाटर टैंक और रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में आए लीकेज के निर्माण कार्य के कारण ये बताया जा रहा है कि शहर में पानी की किल्लत हो सकती है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में खाली सीटों पर दाखिले के लिए महज 1 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी जिले में खाली सीटें नहीं भर पाई हैं। रायगढ़ में खाली 4,614 सीटों के एवज में विभाग के पास 3900 आवेदन आए हैं। ऐसे में अभी भी 700 सीटें खाली हैं, जिसे लेकर विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अंबिकापुर में अदानी ग्रुप को आवंटित परसाकुल ब्लॉक के लिए गांव के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो जमीन है उसकी ग्रामीणों के विरोध के बाद स्थगित करनी पड़ी। अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों ने अफसरों को घेर लिया और लाठी डंडे लेकर तैनात हो गए। ग्रामीणों ने अधिग्रहण का विरोध करते हुए कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डीआरडी के 200 मीटर के दायरे में बने शासकीय और निजी भवनों को लेकर दायर जनहित याचिका पर अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2005 के बाद 200 मीटर के दायरे में जितने भी अवैध और वैध शासकीय और निजी भवन बने हैं उन्हें तोड़ा जाए। यानी कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम तोड़ने का प्लान बना रही है। धमतरी जनपद पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संख्या बल के आधार पर चुनाव कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी के बाद जीरो शॉर्टेज में एक बार फिर कीर्तिमान रचा गया है। लगातार यहां 5वां साल है जब धान खरीदी के बाद केंद्रों में धान की कोई कमी नहीं मिली। इस साल 75 लाख क्विंटल धान की खरीदी 205 केंद्रों में हुई। धमतरी जिला मुख्यालय सहित जिले के कई गांव बीते कई दिनों से लो वोल्टेज और बिजली गुल होने की समस्या से परेशान है। ग्रामीणों की लगातार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अधिकारी शिकायत मिलने पर तुरंत बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की दलील दे रहे हैं। मऊ के मानपुर नगर परिषद में करोड़ों के विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग का बिल नहीं भर पाया है। बिल की बकाया राशि करीब 1 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, लेकिन नगर परिषद के किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इधर बिजली विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने भी बकाया बिजली बिल वसूलना जरूरी नहीं समझा। अभनपुर के टीला गांव में सरपंच और ग्राम वासी एक रेत ठेकेदार से दहशत में है। ठेकेदार उन्हें धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। इधर सरपंच और ग्रामीण ने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। कोंडा गांव के श्यामपुर सरपंच समेत अन्य ग्रामीणों ने अजाक थाना में गांव के उप सरपंच भुवनेश्वर चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक विधानसभा चुनाव के पूर्व गांव में मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उप सरपंच द्वारा ग्रामीणों को जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया।
मुरैना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग को जयपुर से गिरफ्तार किया है। ठग ने 18 लोगों से नीति आयोग में नौकरी के नाम पर 99 लाख की ठगी की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के सभी ठिकानों पर दबिश दी है, जिसके आधार पर और भी कई मामलों का खुलासा होना बाकी है। पखानजूर में स्थित जिला सहकारी बैंक में जमा अपने पैसे को निकालने के लिए ग्रामीण को रात 3 बजे से बैंक के सामने लाइन में लगने के बावजूद उसे भुगतान नहीं मिल रहा है। ये समस्या 3 महीने से बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बैंक कर्मचारियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव के खैरजिटी गांव में अवैध शराब की बढ़ती बिक्री से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया, लेकिन रास्ते में पुलिस ने ग्रामीणों को रोका है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में भी इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। जांजगीर के चूरिया गांव में संचालित देशी शराब दुकान का महिलाओं ने विरोध किया है। साथ ही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने गांव में शराब दुकान को खोलने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर रायपुर से प्रत्याशी प्रमोद दुबे, संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। कांग्रेस के विजन को आम जनों तक ले जाने के निर्देश दिया गया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी मिलने पर जीत का दावा किया। कांकेर के महौद गांव में एक बस ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही जीजा और साले की मौत हो गई। दोनों ही शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपी बस चालक को केशकाल थाना में खड़े कर दिया। मुरैना के महावीरपुरा में रहने वाले निक्की जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निक्की की लाश के पास मिले सुसाइड नोट के अनुसार उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी से संबंध था, इसके चलते वो मायके वापस नहीं आना चाहती थी। खरगोन पुलिस ने अवैध कट्टे की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 अवैध देसी पिस्टल के साथ 4 कारतूस भी बरामद किए गए। पकड़े गए 3 आरोपी ग्वालियर के बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बैतूल में राजस्व विभाग में रामनगर इलाके में छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 घरों में पीडीएस का 1400 लीटर केरोसिन और 35 क्विंटल चना जब्त किया गया है। उचित मूल्य की दुकान के संचालक ही इस कालाबाजारी का मास्टरमाइंड निकला। इससे पहले 27 मार्च को भी बड़ी मात्रा में एक निजी गोदाम में रखा पीडीएस का अनाज जब्त किया गया था। इधर दमोह जिले में पिछले 7 दिनों में 6 हत्याएं होने के साथ रेप और अपहरण की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और इसी कड़ी में गुरुवार रात एक वृद्ध अपने घर जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। सतना में किसान और उसके बेटे की बाणसागर की पुरवा नहर में डूबने से मौत हो गई है। पंप को नहर से जोड़ते वक्त गोलू का पैर फिसलने से और नहर में जा गिरा। उसे बचाने के लिए उसके पिता ओम प्रकाश भी कूदे। दोनों पिता पुत्र नहर की गहराई में पहुंच गए और दोनों की मौत हो गई। ग्वालियर के सागर ताल में एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला की खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया है। डबरा के भीतरवार में बाइक सवार ने एक बच्चे को रौंद दिया है, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। उधर गुस्साए परिजन और भीम आर्मी के सदस्यों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। रायपुर के सुंदरनगर में 17 मार्च 2017 की फिरौती के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के कार्यपालन अभियंता सुशील गुप्ता के अपहरण के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग होने की वजह से विचाराधीन है। इंदौर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 7 जगहों पर पॉल्यूशन डिस्प्ले बोर्ड लगा रहा है, जिसमें प्रदेश सहित कई जिलों में प्रदूषण का स्तर जनता को बताया जाएगा। शहर में अभी तक एकमात्र डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय पर ही मौजूद था, लेकिन अब इंदौर में 4 जगह पर प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हो गया। संगोष्ठी का विषय डिजिटल मीडिया और हिंदी संभावना और चुनौतियों पर अतिथियों ने अपनी राय रखी। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि ने डिजिटल मीडिया को वर्तमान समय में सकारात्मक बताया। रायपुर के शदानी दरबार तीर्थ में राजाराम साहिब के वार्षिक महोत्सव के तीसरे दिन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की छोटी मोटी मूर्तियों समेत सामाजिक कार्यों को पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान धर्मगुरुओं के अलग अलग भाषा और लिपि में लिखे गए ग्रंथ भी यहाँ रखे गए। धर्मगुरु गोविंद साहब की पेंसिल से बनी पेंटिंग प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।